जय हिंद। आशा करते हैं कि आप सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीक़ा से कर रहे हैं। आज के क्लास में मैं आप सभी को बिल्कुल जीरो लेवल से वर्गमूल सिखाऊंगा, इसलिए आप सब मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे, वीडियो को स्किप ना करें। और अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और हाँ, मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर कोई मन में क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। वर्गमूल जिसे इंग्लिश में स्क्वायर रूट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्क्वायर रूट। वर्गमूल को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? स्क्वायर रूट। देखिए, मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट, मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट। वर्गमूल ज्ञात करने की विधि। वर्गमूल हम कितने विधि से ज्ञात कर सकते हैं? वर्गमूल ज्ञात करने की विधि, ठीक है। वर्गमूल ज्ञात करने की विधि। सबसे पहला सवाल तो यही आएगा कि वर्गमूल हम कितने विधि से निकाल सकते हैं, वर्गमूल हम कितने विधि से फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, वर्गमूल जो ज्ञात करने की विधियां हैं वो दो विधि है। दो विधि से हम वर्गमूल को फाइंड कर सकते हैं। पहली जो विधि है वह भाग विधि है जी, या दीर्घ विभाजन विधि। भाग विधि को हम दीर्घ विभाजन विधि भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। भाग विधि का दूसरा नाम क्या है? दीर्घ विभाजन विधि, जिसे इंग्लिश में हम डिवाइड मेथड कहते हैं। कौन सी मेथड? डिवाइड मेथड, ठीक है। दूसरी जो विधि है उस विधि का नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि को प्राइम फैक्टर मेथड बोला जाता है। प्राइम फैक्टर मेथड, ठीक है। आप लोग समझ गए कि वर्गमूल ज्ञात करने की जो विधि है वह दो है। पहली विधि का नाम है भाग विधि, इसे कुछ लोग दीर्घ विभाजन विधि भी कहते हैं। भाग विधि को इंग्लिश में डिवाइड मेथड बोला जाता है। और दूसरी जो विधि है वह अभाज्य गुणनखंड विधि है, जिसे इंग्लिश में प्राइम फैक्टर मेथड बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं भाग विधि से वर्गमूल। किस विधि से? भाग विधि से। क्योंकि पहली जो विधि है वह भाग विधि है, तो आप लोगों को सबसे पहले भाग विधि सीखना है। तो देख लीजिए भाग विधि से कैसे हम वर्गमूल निकालेंगे। दो चार एग्जाम्पल के द्वारा आपको सिखाएंगे। देखिए यहाँ पर पहली जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे 144 है, 144 का वर्गमूल आपको निकालना है। तो कैसे कीजिएगा? किस विधि से निकालना है? भाग विधि से, ठीक है। इस प्रकार से हम कर देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो अंक दिया हुआ है, जो संख्या दिया हुआ है, आगे से अंक का पेड़ लगा लीजिए। आगे मतलब दाएं से अंक का पेड़ लगा लीजिए। ये पेड़ हो गया, यानी कि ये जोड़ा हो गया और ये बेजोड़ा हो गया, ठीक है। ये जोड़ा हो गया और ये क्या हो गया? बेजोड़ा हो गया, ठीक है। तो जो बेजोड़ा बचा है उसमें सबसे पहले आपको भाग लगाना। कभी कभी ये जोड़ा भी बचेगा, तो जो बचेगा ना दाएं तरफ जोड़ा लगाते लगाते जो बचेगा उसमें पहले आपको भाग लगाना, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा है? बेजोड़ा अंक बचा हुआ है 1, ठीक है। तो 1 में आपको क्या करना है? सबसे पहले भाग लगाना, ठीक है। तो देखिए भाग लगाने का यहाँ प्रोसेस क्या है कि अगर हम 2 से भाग लगा रहे हैं तो 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से भाग लगा रहे हैं तो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से भाग लगाएंगे तो 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप लोग समझ गए, यहाँ पर 1 है तो देखिए 2 से करेंगे तो 2 से अगर भाग लगाते हैं तो 2 को 2 बार पढ़ेंगे 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो 1 ही है। तो हमको कितने से लगाना है? 1 से लगाना है। यहाँ 1 से अगर लगाएंगे भाग, तो 1 को 1 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। और यहाँ भागफल में क्या देना है? आपको 1 देना है, ठीक है। यहाँ आप जोड़ दीजिए, यहाँ घटा दीजिए, 1 में से 1 गया तो 0 होगा, कटिस दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 44 उतर गया। अगला जो पेयर है वो 44 है, 44 है, 44 को आप यहाँ उतार दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है? देखिए ये जो 2 है
कोई भी अगर इसके बाद अंक से भाग लगाते हैं तो ये दो दो तो है, ये इस पर अंक देकर हम क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। जैसे 44 है, यहाँ 2 है, अगर एक मर्तबे आप लगाते हैं तो 21 एका 21 होगा, यानी कि 21 ही यहाँ होगा, लेकिन हमको लाना है 44, तो हमको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना, मतलब 2 से भाग लगाना है। देखिए यहाँ 22 है, यहाँ 2, यानी कि 2 से जब हम लगाए तो 2 पर 2 उतार के फिर 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। तो 22 दूना कितना हो गया, 44 हो गया। ये 2 मर्तबे यहाँ दिए हैं तो भागफल में 2 उतार दिए, यहाँ जोड़ देना है आपको, 22 और 2 कितना हो गया, 24 हो गया, 22 2 24, और ये कट गया। अब आप देख लीजिए, यहाँ से एक बात आपको, एक कंसेप्ट को समझना है कि ये जो भागफल आया है ना, भागफल का दुगुना यहाँ पर एडिशन आएगा, जोड़कर जो यहाँ पर अंक प्राप्त होता है वो भागफल का दुगुना आना चाहिए, ठीक है। अब आप जबरदस्ती दुगुना नहीं कर दीजिएगा, यहाँ आ रहा है, देखिए किस प्रकार से कंसेप्ट के माध्यम से आ रहा है, तो आपको ऐसे ही करना है, जबरदस्ती नहीं करना है। ये नहीं कि आप हम जबरदस्ती कर दिए तो हमारा वर्गमूल सही हो जाएगा, जबरदस्ती नहीं करनी है। आप एक देख लीजिए, इस प्रकार से आप एक शेड्यूल के तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो 12 का दुगुना ये 24 आ गया, तो हमारा वर्गमूल क्या है, सही है। अब ये रूट के अंदर लिखेंगे 144, रूट के अंदर लिख दिए, और 144 का वर्गमूल कितना आ गया, 12। 144 का वर्गमूल कितना आ गया, 12। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 2। जैसे आपको 1024 का करना है वर्गमूल, ठीक है, 1024 यानी कि 1024, 1024 का मतलब 1024। तो आपको हम क्या बताएं, सबसे पहले कि आप दाएं तरफ से पेड़ लगा लीजिए, पेड़ मतलब जोड़ा लगा लीजिए। तो दाएं तरफ से आप जोड़ा कर लीजिए, ये जोड़ा हो गया और ये भी तो जोड़ा है, ये जोड़ा और ये भी जोड़ा। अब यहाँ क्या है, 10 है, तो कितना मर्तबे आप भाग लगाइएगा यहाँ पे, यहाँ जो भाग लगने वाला है वो 3 से लगने वाला, क्योंकि 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 होगा। अगर 4 से आप लगाते हैं तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 16 हो जाएगा। तो 4 से लगेगा नहीं, यहाँ लगेगा कितना से, 3 से। तो आप यहाँ 3 से दे दीजिए, 3 तिया कितना हो गया, 9, गुना करके यहाँ लिख दीजिए, भागफल में यहाँ 3 दे दीजिए, ठीक है। अब यहाँ क्या कर देना है, जोड़ देना है, 3 3 6, यहाँ क्या कर देना है, घटा देना है, बचा कितना, 1, 1 पे आ गया 24, 24, 124। अब देख लीजिए, आप लोग समझे हैं यहाँ पे, अगर हम 2 से लगाते हैं तो 2 यहाँ देकर फिर गुना करना पड़ेगा 2 से। तो चलिए 2 मरतबे हम लगा दे रहे हैं, ठीक है। 2 से यहाँ गुना कीजिए, 2 दूना कितना हो गया, 4, और ये 6 दूना 12, ठीक है। 2 मरतबे लगाए हैं, यहाँ ये आप घटा दीजिए तो 31 हो गया, और यहाँ कितना हो गया, 62 और 2 64। अब यहाँ देख लीजिए, 32 का दुगुना ये 64 है, ठीक है। अब जो इसका वर्गमूल निकल के आया है वो कितना निकल कर आया है, 1024 का वर्गमूल कितना निकल कर आया है, 32 निकल कर आया है, ठीक है। आपको इसी प्रकार से क्या करना है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, चलिए। जैसे 132 25 है, ये कितना है, 132 25 है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर लीजिए, दाएं तरफ से जोड़ा लगा लीजिए, ये जोड़ा और ये क्या हो गया, बेजोड़ा हो गया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, लाइन से दे दीजिए। अब आपको ये जो बेजोड़ा अंक है उस बेजोड़ा में क्या करना है, आपको भाग लगाना, ठीक है। तो 1 है यहाँ पर, तो 1 से भाग लगेगा, ठीक है। यहाँ पर भागफल में क्या दे दीजिएगा, 1 दीजिएगा, और यहाँ 1 हो गया, ये कट गया, ये 1 कितना हो गया, 2 हो गया, इस पर उतर गया 32, ठीक है। अब जो यहाँ पर आप अगर 2 मरतबे लगाते हैं तो 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 22 दूना कितना होगा, 44, लेकिन यहाँ तो है 32, तो आपको कितने से लगाना है, 1 से लगाना है, ठीक है। तो 21 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 21 होगा, भागफल में फिर आपको कितना देना है, 1 देना है। अब यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, घटा दीजिए, तो 2 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 3 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 1, और यहाँ 21 और 1 कितना हो गया, 22, 21 और 1 कितना हो गया, 22 हो गया। अब जो अगला उतर के आएगा वो 25 आएगा, ठीक है, क्योंकि जोड़ा अंक यहाँ पर उतरता है तो यहाँ 25 हो गया, ठीक है। अब कितने से लगाइए, कितना से लगाइएगा आप, 5 से यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है। 5 को 5 बार पढ़िएगा तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 25 का 5 हासिल, 2 5 दूना 10 और 2 12, 5 दूना 10 और 1 कितना हो गया, 11। यहाँ जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 230, यहाँ पहले 5 दे दीजिए भागफल में, अब यहाँ घटा दीजिए, ठीक है। अब जो यहाँ ये 132 25
का वर्गमूल जो निकल कर आया कितना आया 115। तो देखिए अब जो भाग विधि से मतलब किसी भी संख्या का आपको जो पूर्ण वर्ग संख्या उसका वर्गमूल निकालना है तो इसी प्रकार से निकालना है। ठीक है, अब जो हम आगे बताने जा रहे हैं वह दूसरा मेथड है। दूसरा मेथड का नाम क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि। दूसरा मेथड का क्या नाम है? अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं यहाँ पे हम, यहाँ देख लीजिए। अब जो आपको करना है, जैसे यहाँ देख लीजिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको करना है। किस विधि से करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है। दूसरा विधि का नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टर मेथड। ठीक है, जैसे आपको करना है 144 जो एग्जाम्पल लिए थे भाग विधि में वही एग्जाम्पल यहाँ भी ले रहे हैं। ठीक है, 144 का करना है तो 144 का सबसे पहले आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। अभाज्य गुणनखंड तो आता ही होगा, आशा करते हैं आप लोगों को आता होगा। नहीं आता है तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ से सीखने की प्रयास कीजिए। हम यहाँ क्या करेंगे, 144 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 72 आएगा। कितना आएगा? 72। फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा? 36। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा? 18। फिर 2 से कीजिए, कितना आएगा? 9। फिर 3 से कीजिए, 3 तिये 9। ठीक है, अब तो नहीं लगेगा। अब यहाँ पर रूट के अंदर लिख दीजिए 144, लिख दिया। अब जो है 144 का अभाज्य गुणनखंड में जो अभाज्य गुणनखंड में जो हमें अंक प्राप्त हुआ है इसको यहाँ लिख लीजिए 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए जोड़ा में से एक अंक निकालना है बाहर। तो ये देखिए जोड़ा अंक हो गया, इसमें से एक अंक बाहर निकाल लिए। ये जोड़ा हो गया, इसमें से एक अंक बाहर निकाल लिए। ये जोड़ा हो गया, इसमें से एक अंक बाहर निकाल लिए। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 4 तिये 12, यानी कि 144 का जो वर्गमूल निकल के आएगा वो कितना आएगा? 12 आएगा। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए जैसे 1024 है, 1024 मतलब 1024। ठीक है, तो आप इसका भी अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 512 होगा। फिर 2 से डिवाइड कीजिएगा 256 होगा। फिर 200 डिवाइड कीजिएगा 128 होगा। फिर 2 से कीजिएगा 64 होगा। फिर 2 से कीजिएगा 32 होगा। फिर 2 से कीजिएगा 16 होगा। फिर 2 से कीजिएगा 8 होगा। फिर 2 से कीजिएगा 4 होगा। और फिर 2 से कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है रूट के अंदर में 1024 लिख दीजिए, 1024 लिख दीजिए। ठीक है, और 1024 का जो अंक आया है यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड में उसको लिखिए रूट के अंदर 2 × 2 10 बार आया है 2, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार आया है, 10 बार 2 लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 बार 2 लिख दिए। अब हमको क्या करना है? पेयर अंक में से एक अंक लेना है। तो पेयर में से एक ले लीजिए 2 हो गया। फिर पेयर में से एक ले लीजिए 2 हो गया। फिर जोड़ा में से एक अंक ले लीजिए 2 हो गया। फिर ले लीजिए 2 हो गया और फिर ले लीजिए 2 हो गया। अब मल्टीप्लाई करके इसको लिखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। तो 10 से 24 का वर्गमूल कितना निकल कर आया? 32 आया। तो आपको ये क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से इस प्रकार से बनाना है और भाग विधि से भी बताए हैं। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, 2 बार शेयर बोल दे रहे हैं। ठीक है, जिससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, और हाँ, अगर कोई भी बात आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।